एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी हाउ टू रिमेन काम अमिडस्ट आउटर केओस। मतलब जब बाहरी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो हम कैसे फिर भी शांत और काम रहें। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है बाहरी दुनिया की, तो अपने आप को अंदर से कैसे शांत रखें। काफ़ी टफ है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप कोशिश करें फॉलो करने के लिए, तो कुछ हद तक आप अंदर से शांत हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है पावर ऑफ विजन। जब आपके लाइफ में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा हो तो आप क्लियरली विजुअलाइज करिए कि आपको चाहिए क्या, आप क्या एक्चुअली चाहते हैं। जो हम चीज़ विजुअलाइज करते हैं पूरे दिल से और क्लियरली, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं कि लाइफ में वो जल्द ही आती हैं। विजन बोर्ड पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। मैं लिंक्स ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो विजन बोर्ड एक ऐसा टूल है जिसमें आप जो भी चाह रहे हैं आप उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक बोर्ड पे लगाते हैं और उसे रोज़ देखते हैं, या आप डिजिटली भी मोबाइल पे कर सकते हैं। मेरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है, आप उसे ज़रूर देखना। तो जब आप बार बार अपने विजन को देखेंगे या फिर उसको विजुअलाइज करेंगे दिमाग में, आप सोने के पहले और उठने के बाद ज़रूर विजुअलाइज करना है, तो आपके लिए चांसेस जो हैं, चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो वैसी हो, वो अट्रैक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता है, बट धीरे धीरे होता है। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे से फोकस शिफ्ट होके क्या आप कर सकते हैं उस पर चला जाता है। तो विजुअलाइज करने से आपके दिमाग में ये भी आइडियाज आने लगते हैं कि उसे अचीव करने के लिए अब मैं कौन से एक्शन स्टेप्स लूँ। तो जिसके कारण आपका ध्यान जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उससे हट के आप क्या कर सकते हैं उस पर चला जाता है। तो विक्टिम से आप एक क्रिएटर के रूप में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है रिप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हम अपने माइंड में फीड करते हैं बार बार, हमें वैसे ही हमारे बिलीव्स बनते हैं, और जैसे बिलीफ बनेंगे हमारे एक्शंस वैसे ही होंगे, और जैसे एक्शन होंगे वैसा ही हमारा रियलिटी होगा। तो इसीलिए अपने सबकॉन्शियस में अच्छे थॉट्स और पावरफुल और एम्पावरिंग थॉट्स डालना बहुत ज़रूरी है। तो लुइस है, बहुत ही फेमस ऑथर रही हैं ऑफ यू कैन हील योर लाइफ, उनके एफर्मेशंस मैं काफ़ी सुनती हूँ, तो आप वो सुन सकते हैं। या फिर काफ़ी सारे मेडिटेशन के ऑडियोज़ या एफर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो आप पॉजिटिविटी वाले एफर्मेशंस को जितना फीड करेंगे अपने माइंड में उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो अंदर से आपको शांत भी रखेगा और आप जो चाह रहे हैं वैसा भी सर्कमस्टांस क्रिएट करने में मदद करेगा। तो कम से कम 21 डेज तक आपको सुनते रहना है एफर्मेशंस। ये साइंस बेस्ड है क्योंकि 21 डेज लगते हैं हमारे माइंड को शिफ्ट करने में मिनिमम। एंड सोने से पहले प्लस उठने के बाद ये टाइम सबसे अच्छा रहता है जब हमारे माइंड को हम कुछ भी फीड कर सकते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना है, तो इस समय में 21 डेज तक आप अफर्मेशन सुनिए, जिससे ना केवल आपको अंदर से शांति मिलेगी, बट आप जो चाह रहे हैं वो भी क्रिएट करने में आपको हेल्प मिलेगा। अगला पॉइंट है फॉलो योर पैशन। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। मैंने हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन पे भी बहुत डिटेल में वीडियो बनाया। तो जब आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है तब आपका मोड ऑफ थॉट बहुत ही पॉजिटिव रहता है। आप कैसे भी सर्कमस्टांस हो बाहर, आप अपने आप को शांत रख पाते हैं। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपको हाई वाइब में रहने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस मोड से आप एक्शन ले सकते हैं अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तो अपने पैशन को ढूंढिए, उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, इकिगाई फाइंड करना, अपना पैशन फॉलो करना। तो आप कोशिश करिए ऐसा काम करने में जिसमें आपको समय कैसे निकल जाता है उसका पता ही नहीं चलता, आप कंप्लीटली फ्लो स्टेट में हैं, आप इंजॉय करते हैं उस काम को करने को। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी में रखेगी, जिससे आप अंदर से अपने आप को शांत रख सकते हैं। अगला पॉइंट है दिस शैल टू पास। तो कई बार जब सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती है, पूरा केओस होता है, तो हम बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये सिचुएशन भी जाएगी, अच्छे समय भी आएगा। इस बिलीफ को
सच में मानने के लिए आपको उन लोगों की स्टोरीज पढ़नी चाहिए जो बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टांस में से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है। ऐसी बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए या ऐसे पॉडकास्ट सुनने चाहिए, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ने चाहिए आपको, जो आपको मोटिवेट करे, हिम्मत बंधाए कि ये सिचुएशन भी जाएगी और कितनी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, लोग अपने आप को निकाल पाते हैं उस सिचुएशन में से। मेरा एक खुद का पॉडकास्ट है जिसमें मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया है जिन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करके अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करें, तो उसे भी आप सुन सकते हैं। तो इस तरह की बहुत कंटेंट अवेलेबल है आजकल, एंड आप उसे सुनिए और आपको इससे उम्मीद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। अगला पॉइंट है इट्स नॉट अबाउट यू। तो कई बार जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं या नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं तो हमको लगता है कि हमने कुछ ट्रिगर किया है जिसके कारण सामने वाला ऐसा है या ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गलत नहीं है सिचुएशन के बारे में, बट अगर रिपीटेडली कोई नेगेटिव है तो इट कैन बी कि वो अपने ही फियर्स और इनसिक्योरिटीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है। तो इसे पर्सनली ना लेके आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि अब आगे क्या कर सकते हैं। विक्टिम मोड में रहने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें या फिर आगे कैसे बढ़े, या खुद के थॉट्स कैसे हम नियंत्रण में रखें ताकि हम नेगेटिविटी से अफेक्ट ना हो। तो ये बोलने में आसान है, बट पर्सनली ना लेंगे तो उस चीज़ को हैंडल करना इजी हो जाता है। और आखिरी पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट कैन यू डू। तो जब आप फोकस करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, वाई मी की जगह व्हाट नाउ यू कैन डू टू चेंज द सिचुएशन, आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए कुछ एक्शन स्टेप्स ऐसे हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, जैसे कि मैंने पहले कहा। आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए कि जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। आप एक्सरसाइज करिए, योगा मेडिटेशन करिए, ऐसी चीज़ें जो आपको डेवलप करें। तो अगर बाहरी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो आप अंदर से कैसे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर फोकस करिए। तो ये सब कहना बहुत आसान है, आई अग्री, और मैं भी एक जर्नी में हूँ जो मैं सीख रही हूँ ये चीज़ें करना खुद भी। बट कुछ हद तक ये आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में दिखना चालू हो जाएगा। तो कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स, मुझे कमेंट करके बताइए नीचे। और इसी तरह की इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करिए mindsutra.in पर, जहाँ पर ब्लॉग और पॉडकास्ट भी है इंग्लिश में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय।